हेलो। हाँ भाई, क्या बात कर रहा है? खबर पक्की है? अच्छा, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से खबर आ रही है कि एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब भाई, जॉली एलएलबी 2 का वो डायलॉग तो सभी लोगों ने सुना होगा कि या अल्लाह, इसके आगे भी कुछ आता है। अब रिजर्वेशन ऐसा टॉपिक है कि जिसको सुनते ही कई लोगों के दिमाग में भाई साहब चूहे कूदने लगते हैं। जनरली लोगों के पेट में चूहे कूदते हैं, लेकिन रिजर्वेशन इज दैट टॉपिक जो कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग को हिला के रख देता है। अब देखो, अगर हम बात करें सवर्णों की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इनका ओपिनियन आता है कि रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों की, तो उनका कहना होता है कि नहीं भाई, हम पे काफी सदियों से काफी जुल्म हुए, जिसके कारण रिजर्वेशन बनता भी है। अब रिजर्वेशन हमेशा से एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है, एक बर्निंग इशू रहा है, क्योंकि टाइम एंड अगेन अदरवाइज भी रिजर्वेशन को पॉलिटिकल एजेंडे की तरह यूज किया जाता है। और ये रिजर्वेशन का टॉपिक अब फिर से एक बार उछाल में आ चुका है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का एक बिल है, विमेन रिजर्वेशन बिल, उसके लिए एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस महेश्वरी जी की कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई है। तो इस चीज को जानने से पहले कि बेसिकली ये विमेन रिजर्वेशन बिल किस बारे में है, आप लोगों से मैं पहली बात तो ये करूंगा कि क्योंकि ये पूरा जो चैनल है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इस पूरे के पूरे वीडियो को एक रैडिकल माइंडसेट के साथ, एक बंद दिमाग से ना देखें, बल्कि एक ओपन माइंडसेट से समझें। यहां पे हमें रैडिकल नहीं होना है, रैशनल होना है, किसी भी प्रकार से अनरीजनेबल नहीं होना है, इनफैक्ट रीजनेबल होने की जरूरत है। और तब डिसाइड कीजिए कि भाई रिजर्वेशन सही है या गलत है। Obviously it is a topic of debate and you must be holding your opinion. So उस opinion को आप definitely comment box में लिखिएगा. We'll have a discussion on that very soon. But अभी हम बात करते हैं इस women reservation bill के बारे में। सबसे पहले तो शुरू करते हैं women reservation bill को समझने से पहले भौकाल सवाल के बारे में जानते हैं कि एकदम भौकाल सवाल क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड, जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट को, इनफैक्ट हर एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री को सोचना चाहिए। जरा देखें भाई सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि वुमेन रिजर्वेशन ऑफ 33% इन Parliament is going to help in the political empowerment of women and will bring them on equal footing as men, expanding the जेंडर इक्वालिटी। और उसके बाद हैं इतने सारे सवाल। मतलब कि ये एक फुल स्टॉप बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क बेस्ड स्टेटमेंट है कि क्या एक्चुअली वुमेन रिजर्वेशन देने से जेंडर पैरिटी आ जाएगी, जो कि हमारे पार्लियामेंट में अभी मिसिंग आउट लगती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को आपको जवाब करना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हो, क्योंकि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये बेसिकली डिमांड करता है 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड इवन द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली 33% जो सीटें हों वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, ऐसी इस बिल की डिमांड है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई आज अनअकैडमी का अनलॉक 20 का आखिरी दिन है। अगर आप चाहते हैं अनलॉक 20 के बेस्ट बेनिफिट्स को अवेल करना, सो रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। आप कोई भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, चाहे आइकॉनिक चाहे प्लस। जस्ट रिमेंबर कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन फॉर एनी नंबर ऑफ मंथ्स। सो रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज द कोड JW10 व्हाइल गेटिंग योर 20% डिस्काउंट। चलिए अब आ जाते हैं कि भाई एक्चुअली इस बड़े भौकाल सवाल का जवाब निकालने के लिए जाना पड़ेगा हमें इतिहास के गर्भ में। इतिहास के गर्भ में पहुंचे तो मिलता है हमें बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी के द्वारा आया और रिकमेंडेड हमारा पंचायती राज सिस्टम। यानी पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे बात करते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट की। इस अमेंडमेंट के द्वारा हिस्टोरिकली ऑलरेडी हमारी जो ग्राम सभा थी, म्युनिसिपैलिटीज थी, पंचायत वगैरह थी, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां पे 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था। 33%
रिजर्वेशन ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था महिलाओं को इन पंचायत में, ग्राम सभा में जो भी इलेक्शन होंगे उनमें। तो वहां तो ये ऑलरेडी रिजर्वेशन पक्का हो चुका है। तो जब से 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, उसके बाद से ये डिमांड उठ रही थी कि क्या पार्लियामेंट में ये पैरिटी नहीं होनी चाहिए, या पार्लियामेंट में क्या हमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब कई सरकारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने अपने एजेंडाज में इस स्पेसिफिक पर्पस को जगह दी भी थी, लेकिन बहुत हद तक, काफी हद तक ये चीज ऊपर नीचे होते होते कभी भी हो नहीं पाई। तो जरा इस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की जरूरत ही क्या है। भाई देखिए, वुमेन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 2020 का हम एक मोटा सा हिसाब लेते हैं, वो है लगभग 62 करोड़। तो महिलाओं की जनसंख्या जो है पूरे देश में वो है 62 करोड़। अगर हम पूरे देश की जनसंख्या देखें तो वो है 138 करोड़ के आसपास, यानी मोटा मोटा 48%, नॉट एग्जैक्टली 50%, पर मोटा मोटा 47-48% के आसपास हमारी टोटल फीमेल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 47% हिस्सा। और अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की स्पेसिफिकली, तो भाई सब 75 सीटों पे महिलाओं की सीट है। 75 सीट मतलब महिलाओं की सीट नहीं है, महिलाओं द्वारा अक्वायर की गई है, महिला कैंडिडेट्स के द्वारा ये अक्वायर की गई है। दैट अमाउंट्स टू वोपिंग 14.44%, यानी कि हमारे देश का जो संसद है उसमें, लोकसभा में यानी लोअर हाउस में मात्र 14% महिलाओं की जगह है, यानी कि 0 रिजर्वेशन। और जो महिला कैंडिडेट चुन करके आ जाएं सो आ जाएं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये तो बात हो गई स्टेटिस्टिक्स की। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये नंबर क्यों कम है। भाई प्रॉब्लम क्या है, महिलाओं को हम लेजिस्लेचर में क्यों नहीं देखना चाहते, विधायिका का पार्ट महिलाओं को क्यों नहीं बनाया जाता, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अब जरा रीजंस को थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट से सोचना। Why such low numbers of women representative in parliament? By male dominated patriarchal society। सबसे बड़ा रीजन है, अगर हमें विमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़नी होती है तो सबसे बड़ा कारण इसका मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। क्योंकि भाई साहब, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें घर बार चूल्हा चौका संभालना चाहिए। बहुत हुआ तो पढ़ाई लिखाई कर ली, मैट्रिक पास कर ली और हो गया। ये मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक तरीका होता है सोचने का, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स को जनरली प्रमोट ही नहीं किया जाता इन द फीमेल्स। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण हमें पार्लियामेंट तक महिलाएं नहीं दिखती हैं या बहुत कम नंबर में दिखती हैं। दूसरा रीजन है, विमेन कैंडिडेट्स आर ऑफन गिवन द टिकट्स फ्रॉम डिफिकल्ट सीट्स। अब डिफिकल्ट सीट्स कौन सी होती हैं? ऐसी सीट्स जिन पे जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी सीट्स जो कि ऑलरेडी किसी ऐसे उम्मीदवार के द्वारा हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड होती है, जहां पे अगर किसी पार्टी का कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो उसके जीतने के चांसेस भी बहुत कम है। फिर आता है, मेन आर कंसिडर्ड टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल इन कंपैरिजन टू वुमेन। अब यह बात तो देखिए सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छा खासा करप्शन है, और जो ये इन्फ्लुएंशियल स्थिति बनती है ये मेल के कारण, ठीक है, पुरुषों के कारण, पुरुष पॉलिटिशियंस के कारण ज्यादा बनती है। तो ये वाला बैलेंस बिगड़ ना जाए, इसीलिए भी महिलाओं को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में नहीं भेजा जाता। एंड लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, विमेन कैंडिडेट्स आर लेस लाइकली टू विन। ऑलरेडी एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट है तो उसके जीतने की चांसेस ही कितनी है। खैर, ये तो हो गए रीजंस। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ WRB की, यानी कि हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल की हिस्ट्री। तो जरा इसको देखिए। सबसे पहले यहां पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, 1996 में लगभग मोटा 26 साल पहले 1996 में WRB को सबसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद 1998 से लेकर 2003 तक एनडीए गवर्नमेंट ने चार बार बिल को टेबल करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। और उसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट जो आई, पहली यूपीए गवर्नमेंट, दूसरी वाली नहीं, पहली यूपीए गवर्नमेंट ने कोशिश की कि भाई हम
इस बिल को टेबल करके देखते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट आ रहा था आरजेडी, सपा और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और इसमें काफी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी हुए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि चलो भैया बिल को आप फ्लोर पे ला दो, पार्लियामेंट में एक बार इंट्रोड्यूस तो करो। अब इंट्रोड्यूस भी हुआ तो राज्यसभा से पास भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। किंतु भाई साहब एक बहुत सिंपल सा रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर राज्यसभा में कोई बिल पड़ा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोकसभा में अगर कोई बिल गया और लोकसभा डिसॉल्व हुई तो बिल भी गया। तो इसीलिए 2014 में बिल जो था वो इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन वो बिल क्या कर गया, लैप्स कर गया, क्योंकि 2014 में जब बिल आया तो उसके बाद सरकार ही गिर गई। तो अब सवाल ये उठा कि भाई क्या एक्चुअली इस चीज की जरूरत नहीं है। आप जरा इस बात को समझिए कि अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हैं, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्रिएट होता है, महिलाओं को जगह दी जाती है पार्लियामेंट में, 33% का अगर रिजर्वेशन दिया जाए, नॉट जस्ट इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट ऑल्सो इन द स्टेट लेजिस्लेचर। 33% दो जगह पे डिमांड किया जा रहा है, 1 इन द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड 2 इन द लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो इससे फायदे क्या हैं, इससे लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर महिलाओं को यहां पे आरक्षण दिया जाता है तो ये डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ जो जेंडर इक्वालिटी का हमारा गैप है उसको कम करेगा, साथ साथ में महिलाओं को पॉलिटिक्स में जाने के लिए प्रमोट करेगा। दिस विल वर्क एज एन इंसेंटिव फॉर द वुमेन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पूरा का पूरा बिल है ये बात करता है रिजर्वेशन को रोटेशन बेसिस पे रखने की। चलो इसको जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। रोटेशन बेसिस पे रखने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि 545 सीट्स हैं, तो ऐसे में हर 3 साल में 1/3 ऑफ द, हर 2 साल में 3 साल में 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी चेंज। मतलब एक बार अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आई तो अगले साल या अगले 2 साल 3 साल के बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाएगी और कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी निकलेगी जो कि रिजर्व्ड होगी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो 1/3 का जो रोटेशन पर्पस यहां पे रखा गया है, ठीक, हर बार के लिए, उससे प्रॉब्लम यह होगी कि कई बार कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्चुअली डेवलप करने का जो इंटेंशन होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, वो धूमिल होने की चांसेस है। प्लस एक और जो चैलेंज यहां पे क्रिएट होता है, दैट इज कि अगर इस रिजर्वेशन को लाया जा रहा है, मान लीजिए अगर इस रिजर्वेशन को लाया जा रहा है, तो ये जो अंकल आप देख पा रहे हो ना, पंचायत पति, भाई ये कल्चर भी प्रमोट हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहां पे जैसे पंचायतों में जब सरपंच होते हैं तो वैसे ही सरपंच पति भी होते हैं, तो उसी प्रकार यह भी पॉसिबल है कि इसमें जो विमेन रिजर्वेशन बिल आ गया, अगर पास हो गया, तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल मेल्स हैं, वो अपनी वाइफ को आगे कर देंगे और फिर पॉलिटिक्स वैसे ही चलेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि किसी भी एक व्यक्ति को ओपन एंडेड सोचना चाहिए व्हाइल दे आर एक्चुअली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग दैट रिजर्वेशन। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई दिस इज अ पर्टिनेंट मैटर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। जाहिर सी बात है रिजर्वेशन तो बनता है, लेकिन क्या वो इसी बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं, इस पे बेंच का यह कहना है कि भाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पार्टी बनाया है पीआईएल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ओपिनियन बताना होगा कि भाई आपका क्या कहना है, यह बिल दोबारा से लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए या ना किया जाए। आपको क्या लगता है? यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है इसके प्रोज हैं, क्या आपको लगता है इसके कॉन्स हैं? इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी किसी भी प्रकार का जुडिशरी स्टडी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो डू रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट द 20% डिस्काउंट। बट हाँ, इस सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।